ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी से विद्यार्थियों को परेशान करके रखा है। वहीं फीस बढ़ोतरी को लेकर विद्यार्थियों ने महा आंदोलन कर हाथों में मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर कौशाम्बी से है, जहां छठवें दिन भी सर्किल रेट की बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल व विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से न्यायिक व बैनामा संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में आए अपर जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर बढ़े हुए सर्किल रेट को कम करने की मांग की गई। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा न्यायालय परिसर में वादों के निस्तारण हेतु विशेष ऑर्बिटेशन लोक अदालत का आयोजन केंद्रीय कक्ष में किया गया। ऑर्बिटेशन लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। लोक अदालत आर्बिट्रेशन केसेस से रिलेटेड आयोजित की जा रही है और इसमें सुलह समझौता के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा केसेस के डिस्पोजल का हमारा लक्ष्य है। और आर्बिट्रेशन केस में जो बैंक रिकवरी से रिलेटेड है और फाइनेंस कंपनी से रिकवरी से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके डिस्पोजल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज राइट ऑफ कराने का एक उचित अवसर है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा यही अनुरोध है मथुरा जनपदवासी से कि इस लोक अदालत का वो विशेष लाभ है। कितना बात रखिए? इस बार हमारा लगभग 400 केसेस का लक्ष्य है और उम्मीद है अच्छे स्थान प्राप्त करेंगे। अच्छा खबर देवास से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हाट पिपल्या के शासकीय अस्पताल में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, सीएमओ, हॉस्पिटल प्रभारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर के बाद पौधारोपण भी किया गया। आज हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, चूँकि प्रत्येक वर्षानुसार हम इस वर्ष भी 17 अक्टूबर से 2 नवंबर तक साप्ताहिक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें ब्लड डोनेट, टीबी, आंखों की जांच, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत हमने ब्लड डोनेशन का भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से नगर मंडल ने किया। महान नेता श्री नरेंद्र जी मोदी जी का जन्म का कार्यक्रम रखा गया। हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री भुजराम जी जाट, जिला मंत्री श्री हरीश जी बंजारा, मंडल अध्यक्ष गौरव जी मिश्रा। खबर कौशाम्बी से है, जहां एक दिन पहले एक छात्र लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद कड़ा धाम कोतवाली पुलिस के साथ सिराथू क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता छात्र का पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। एक 14 वर्षीय बालक है जो स्कूल जाने के लिए निकला था घर से और शाम तक घर पे नहीं आया। इसकी सूचना थाना कड़ाधाम पर दी गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी जगह इसकी जानकारी की जा रही है। AS2 यूनिट हमारी उसको भी बताया गया है और जल्दी इनके। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में सैनी में हो रहे NHAI के निर्माण में PNC कंपनी द्वारा जमीन का जबरन अधिग्रहण किए जाने को लेकर नाराज सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, ग्रामीणों ने धरने पर बैठने से पूर्व सड़क पर जुलूस निकाला। जुलूस को लेकर ग्रामीण सिराथू तहसील पहुंचे और वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। खबर अलीगढ़ से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अतरौली CSC पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर सौरभ सिंह के द्वारा किया गया। इस शिविर में भाजपा के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर कासगंज से है, जहां जिले में विद्युत विभाग का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। विद्युत विभाग ने एक ऐसे व्यक्ति पर विद्युत चोरी की FIR दर्ज करा दी है, जिसकी मृत्यु को लगभग 1.5 साल पहले हो चुकी है। वहीं इस मामले पर विद्युत विभाग ग्रामीण के एक्सियन अजय कुमार सविता ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उनके अवर अभियंता को ग्रामीणों ने विद्युत कनेक्शन के नाम पर बताया था। इसके चलते उन पर FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
ये मामला पिताजी हमारे 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं और लाइट हम लोग घर पे रहते नहीं हैं, लाइट चलाते नहीं हैं हम। भाई ख़त्म हुआ था पिछले महीने में 8 तारीख को, तो डेड बॉडी थी बाहर से डेड बॉडी शाम को आ नहीं पाई है। रात को लोग यहाँ रिश्तेदार वगैरह मोहल्ला के लोग रुके थे, उन्होंने एक बल्ब लगा रखा था। उसी के दूसरे तीसरे दिन आए हैं, छापामारी की है और वीडियो बना ले गए। कितना छापामारी? ये बिजली वाले थे, हम तो जानते नहीं हैं कौन है। फिर क्या हुआ? वीडियो बना ले गए, FIR कर दी है। उसमें FIR है पापा के नाम पे, वो ख़त्म हो चुके हैं 1.5 साल पहले। इसके संदर्भ में बता रहा अब्दुल्ला द्वारा और उनका द्वारा निरीक्षण किया गया था। उसमें जो भी चीज़ें थी मैंने पूछा भी इनसे कि मेरे संज्ञान में आया कि वीरपाल के नाम से एक FIR हुई है, जिसमें कि बता रहे पूर्व में 2 वर्ष खत्म हो गया आदमी। उस संदर्भ में मैंने और से जो दूरभाष के माध्यम से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जो आज वहाँ पे जिस घर में उन्होंने निरीक्षण किया उस समय पूछा गया, जो बताया तो उन्होंने वीरपाल पुत्र श्री नरोत्तम सिंह का मकान बताया और वो उन्हीं के बारे में बताया, इसलिए उस पर FIR करा दी उन्होंने। और जो भी इसके बाद है अग्रिम कार्रवाई के लिए विवेचना में जो भी होगा या संबंधित से स्पष्टीकरण लेके जो भी है। खबर कासगंज से, जहां ग्रामीणों ने एक अपहृत हेल्थ वर्कर को मुक्त कराया है। आपको बता दें, बाइक सवार हेल्थ वर्कर को 3 दिन पहले अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने हेल्थ वर्कर को पिकअप लोडर कार से अगवा किया था, जिसके कुछ दिन गुरहा बाईपास पर हेल्थ वर्कर बदहवास अवस्था में मिला। ग्रामीणों द्वारा युवक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खबर मथुरा से है, जहां धर्मरक्षा संघ एवं श्री बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में वृंदावन से पधारे संतों ने भारी संख्या में भाग लिया। आपको बता दें कि धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि योगी जी के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन हमारी भावनाओं की अनदेखी कर हिंदू हितों के खिलाफ कार्य करता दिखाई दे रहा है। हमने मुख्यमंत्री योगी से इस विषय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बड़ी दुख की बात है कि जिस जगह हमारे 800 साल प्राचीन मंदिर को तोड़ के चबूतरा के ऊपर आज यानी मजार बनाया गया है। ये संत समाज में, गाँव वालिन में, भागवताचार्य में, इनमें सब में बड़ा दुख है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बताओ कैसे काम चलेगा। मोदी और योगी जी के राज्य में अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। इसलिए हमें इस बात का बड़ा दुख है और शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि तुरंत जो 23 आदमी के खिलाफ मुकदमा है उनको यानी अरेस्ट किया जाए और ये मजार को हटाया जाए। आज धर्मरक्षा संघ के तत्वावधान में आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में लगभग 21 संतों की टोली वृंदावन से साहेबपुर बांके बिहारी मंदिर में जो मजार बना दी गई है उसके गर्भगृह के ऊपर, और जहाँ पर हमारे श्री भगवत शरण जी अनशन पर बैठे हुए थे, मंदिर की जगह पर कब्रिस्तान दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी ये भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और साथ ही उस पर जो नाम इंद्राज होना था, जबकि वक्फ बोर्ड और सभी ने ये माना है कि यहाँ पर कोई भी अन्य नाम नहीं है, बांके बिहारी जी का ही नाम दर्ज है, तो उसको अभी तक नाम दर्ज नहीं किया गया है। उसको लेकर संत समाज बहुत चिंतित है और इसी धर्मरक्षा संघ के माध्यम से हम ये आज आवाज़ उठाते हैं कि शासन प्रशासन शीघ्र ही संज्ञान ले, यहाँ पर कोई और भयावह स्थिति बने, क्योंकि जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, संतों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और शीघ्र ही इसका समाधान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। खबर बांदा से है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के दर्जनों छात्रों ने सीटें बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमीन में लेटकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए मूल सीटें बीए में 720, एमए में 60 और बीएससी में 60 के अलावा 2 सेक्शन बढ़ाए गए थे, लेकिन इस सत्र में मूल सीटों में कटौती करके और बढ़ाए हुए सेक्शन वापस कर लिए गए हैं। जैसा कि विगत कई सालों से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो रवैया छात्रों के विरोध में देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर सबसे बड़ा जो एक मामला आया है कि पिछले वर्ष पंडित जैन पीजी कॉलेज को मूल सीटों के अलावा एडमिशन के लिए 2 सेक्शन बढ़ाए गए थे, लेकिन नवीन सत्र प्रवेश 2022 और 23 में
2 सेक्शन जो विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को बढ़ाए थे उनको वापस कर लिया, और इसके बाद जो मूल सीटें पंडित जैन पीजी कॉलेज की होती थी उनमें भी उन्होंने कटौती की, जिससे छात्र छात्राएं, सैकड़ों छात्र छात्राएं एडमिशन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के घरों से ताल्लुकात रखने वाले छात्र छात्राएं नहीं है, ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र छात्राएं हैं। तो ये महाविद्यालय में अगर एडमिशन इस अवस्था में सीटें अगर कम की गई, अगर इन सैकड़ों छात्र छात्राओं का एडमिशन अगर नहीं हो पाता तो ये सीधा सीधा छात्रों के साथ अन्याय है, जिसको लेकर आज हम ज्ञापन के माध्यम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन तक अपनी बात रखने आए थे कि जो सेक्शन पिछले साल वापस किए गए हैं, जो बढ़ाए गए थे इस साल उन्होंने वापस किए, उनको पुनः बहाल किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के लिए बाध्य हों। इनकी मेन मांग यही है कि जो सीटें घटाई गई हैं उनको फिर से बढ़ाया जाए, इससे ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को आप एडमिशन मिल सके, और इन्होंने ज्ञापन दिया है इस पर जैसा रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Angel. Back